रीवा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार 322 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। रीवा में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेडिकल कॉलेज परिसर रीवा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के पुनर्निर्माण कार्यों, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय भवन के 750 सीट के मेडिकल कॉलेज निर्माण इकाई का भूमि पूजन सहित कुल 322 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें 15 अलग अलग निर्माण कार्य जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, भविष्य में रीवा की चिकित्सा सुविधा पूरे प्रदेश के लिए आदर्श बनेगी। खासकर कैंसर के साथ गंभीर बीमारी का इलाज सहजता से हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से विंध्य क्षेत्र के मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नए निर्माण कार्यों से मेडिकल कॉलेज की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही मरीजों को बेहतर उपचार, आधुनिक उपकरण और सुविधाजनक व्यवस्थाएं मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र एवं जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। सरकार का उद्देश्य है कि रीवा को विंध्य क्षेत्र का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, इससे आम नागरिकों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। ऐसे ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आज का दौर, भारत का समय, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और ऐसे में इस देश के लिए यद्यपि 10-11 साल का समय बहुत पर्याप्त नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता। विविधता वाला देश, अलग अलग प्रांत, अलग अलग प्रकार की क्षेत्र की समस्याएं और कई कारण से राज्य सरकारों के बीच के जो व्यवहार वो किस प्रकार थे, दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक संकल्पधारी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी। जिस दिन से बैठे तब से पलट के भी देखना, लगातार देश को आगे बढ़ा रहा। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं? हर क्षेत्र के अंदर जिस भी जगह जरूरत पड़ती, हम याद करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से तो तजाकिस्तान, रूस के अलग अलग टुकड़े वाले वो सारे देश, हमारे मेडिकल के छात्र मजबूरी में वहां पढ़ने जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ की हेल्थ की सुविधा अच्छी नहीं थी। ऐसे समय में जब रूस का युद्ध हुआ और वहां संकट में पड़े, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रूस और यूक्रेन केवल एक नेता नरेंद्र मोदी जी के कारण से दोनों ने युद्ध बंद कर दिया और सारे भारतीय लोगों को निकाल करके उनकी जान की रक्षा करने का काम किया, एहसास कराया इस देश का नेतृत्व कितना मजबूत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं भी जब सरकार में नई सरकार के गठन के समय आया और हमने माननीय मोदी जी के माध्यम से वो सारी बातें भी सीखी। 2 मंत्रालय थे अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, 2 मंत्री होते थे। हमने कहा, राजेंद्र जी सुयोग्य व्यक्ति है, हमारी सरकार में खर्चे में भी नियंत्रण होना चाहिए और 2 मंत्रालय की जरूरत नहीं, एक ही मंत्रालय होना चाहिए और एक व्यक्ति मजबूत होता है। कितने अच्छे ढंग से काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। हमारी सरकार के बनने के बाद जिन मंत्रियों का सबसे अच्छा काम है उसमें मुझे गर्व है। मेरे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी 24 घंटे लगातार काम करके दिखा रहे हैं और ये परिणाम भी होना चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं तो काम के लिए भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास का पत्थर तो लग जाएगा। शिलान्यास के पत्थर के लिए क्या दिक्कत है, लेकिन पैसा मंजूर हुआ, एजेंसी फाइनल हो गई, काम का स्थान नियत है तो काम की गति नहीं रुकना चाहिए। इसलिए काम की गति लगातार बढ़ती जा रही है। आज रीवा के अंदर हमारे बीच 1550 बेड के बाद इस हॉस्पिटल के बनने के साथ 2440 की क्षमता हो जाएगी। यह रीवा का नए प्रकार का दौर चल रहा है। जो आपने कहा, सही कहा, 60 बेड के मेडिकल कॉलेज, 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज। अब कांग्रेस के लोग कभी कभी कहते कि आप हमको क्यों कोसते हो? अरे तुम्हारा कोसने का सवाल नहीं है, आपकी अकर्मण्यकारी नीतियों के कारण से
कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश कहां से कहां जा सकता था। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। दुर्भाग्य की बात, मुझे एक बात की प्रसन्नता है, अरे हमने 2 साल में तो 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी खोल दिए। जोरदार हमारे लिए काम करने की स्थिति। और इतने ही आने वाले 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है। जोरदार दिल खोल देकर 50 मेडिकल कॉलेज हमारे 20 साल के अंदर। ये काम की इस बात कर रहा हूँ तो इसके आधार पर कितने प्रकार की सुविधा मिलेगी। या कार्डियोलॉजी, CTBS, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, लगातार कितने प्रकार के, खासकर कैंसर के मामले में कैंसर का तो पूरा अपना एक युद्ध बनेगा और कैंसर की भी अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से। और केवल रीवा नहीं, रीवा, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, हम तो सिंगरौली तक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे लिए आदिवासी अंचल का भी वही महत्व है। जो नगरवासियों का है, जो शहरवासियों का है, वो ग्रामवासियों का है। इसी में कोई अंतर करने वाले नहीं। और इतनी बड़ी ताकत बन रही, 5,500 तो हमारी मेडिकल की यूजी की सीटें हो गई। ये बदलते दौर का समय है। और आगे बढ़ा करके सारे मेडिकल कॉलेज पूरे हो जाएंगे तो 10,000 डॉक्टर प्रत्येक साल हमारी क्षमता योग्यता से आगे बढ़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करोगे। हमारे अपने काम करने का तरीका भी देने वाला। और केवल डॉक्टर नहीं, यहाँ नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, सभी प्रकार के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बड़ी संभावना रहने वाली है। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर लगभग 350 करोड़ की लागत से सरकार बनी है। 60 सीटों से बढ़ा कर हमने अपने मेडिकल कॉलेज को 100 किया, 100 से 150 किया और आने वाले दिनों में इसमें 200 सीट का मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि क्या था, मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज तो हमने दिया, तो हमने कहा कि आपने दिया था 60 सीट का, हमने कर दिया 150 सीट, मतलब हमने 2 और मेडिकल कॉलेज बना दिए। और अब चूंकि इतना पुराना स्ट्रक्चर है तो इसमें नए निर्माण की आवश्यकता है। और इसके लिए हम लोगों ने जनरल बॉडी की बैठक किया। जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए प्रोफेसर हैं उनको बुलाया, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनको बुलाया, डीन को बुलाया, कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और हमने कहा कि आने वाले 70 सालों तक इस मेडिकल कॉलेज में एक भी इंच न रखनी पड़े। इसके लिए आप लोग DPR बनाइए, प्लान बनाइए और ये बताइए कि कितना पैसा लगेगा। रोज रोज कभी 5 करोड़ यहाँ दिला दीजिए, कभी 10 करोड़ यहाँ दिला दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर आने वाले लंबे समय तक की योजना, दूरगामी योजना बनाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नेशनल हेल्थ मिशन में तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार को कर रही है। और इसलिए जब प्रोजेक्ट बन के आया तो प्रोजेक्ट बन के आया 320 करोड़ रुपए का, 22 करोड़ रुपए का। हमें इतना पैसा कैसे मंजूर होगा। की अधिकारियों की बैठक किया कहीं का बहुत मुश्किल है। तब हमने मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया। हमने कहा मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो 2003 के पहले के हैं, बाद में तो आज 19 मेडिकल कॉलेज हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद जो 5 मेडिकल कॉलेज सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, आज 19 मेडिकल कॉलेज हो गए। और आने वाले 2 वर्षों में हम 6 मेडिकल कॉलेज और बनाकर उसको 25 करने वाले हैं। और प्राइवेट सेक्टर के भी मेडिकल कॉलेज आए, इसके लिए भी हम लोगों ने जो मदद की है, हमारी सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और फिर आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, तो प्राइवेट सेक्टर के भी अस्पताल हमारे मध्य प्रदेश में 14 हो गए। 19 और 14 33 6 मेडिकल कॉलेज हमारे और आने वाले। और मुख्यमंत्री जी का ये योजना है कि आने वाले 5 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ के 50 के ऊपर हो जाए, जिससे कि डॉक्टर की उपलब्धता बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को पहुंचाना होगा तो हमें डॉक्टर ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ज्यादा डॉक्टर बनाने पड़ेंगे तो ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत पैसा लगता है, लेकिन पैसे की चिंता हमारी सरकार नहीं करती। हम लोगों ने तो पहले कहा था, जब सरकार बनाने की बातें आती थी चुनाव में, कि हम लोगों को चुनाव जिताइए, हम लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिए,
यदि विकास के लिए पाताल में भी होगा पैसा तो पाताल से पैसा लाकर और उसको देने का काम जरूर करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पाताल नहीं जाना पड़ेगा, भोपाल से ही ले देगा। तो 322 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए रीवा के लिए, 772 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए इंदौर के लिए, और अब ग्वालियर और जबलपुर का भी डीपीआर बन रहा है, वहाँ भी 800 करोड़ की योजनाएं मंजूर करने का काम आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी करेंगे। और इसके बाद इसमें सिर्फ इसमें वो सारी सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि ये जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल झंडा जी ने दिया था, वहाँ पर 15 से 20 एंजियोप्लास्टी पर डे हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, बाईपास सर्जरी हो रही है, वाल्व का रिप्लेसमेंट हो रहा है, न्यूरो सर्जरी के गंभीर से गंभीर ऑपरेशन हो रहे हैं, यूरोलॉजी के, और यहाँ पर जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर उपस्थित होंगे, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बड़े डेडिकेशन के साथ इस सुपर स्पेशलिटी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। और आज पूरे विंध्य क्षेत्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अब हमारे यहाँ निर्माण कार्य लोकार्पण में शामिल हुआ। खास करके आज यहाँ रीवा के मेडिकल कॉलेज के अंदर लगभग 750 सीट की नई निर्माण इकाइयों का भूमि पूजन 321 करोड़ से ऊपर की लागत का किया गया, जिसमें 15 अलग अलग निर्माण कार्य जोड़े गए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में रीवा की ये चिकित्सा सुविधा पूरे प्रदेश के लिए आदर्श बनेगी। खासकर कैंसर से लगा करके बहुत सारी गंभीरतम बीमारियों का इलाज सहजता से हो सकेगा और मरीजों के लिए भी लगभग 2500 बेड की सुविधा मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब से हमारी सरकार बनी 60 बेड का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का मेडिकल कॉलेज, आज 200 सीट का मेडिकल कॉलेज बनने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही साथ विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से पूरे अंचल में अद्भुत काम हुआ है। कांग्रेस की सरकारों के दरमियान रीवा कितना पिछड़ा हुआ था, कोई किसी से छिपा हुआ नहीं, लेकिन रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री अजय शुक्ला जी को बधाई, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी को बधाई। साथ ही साथ यहाँ से पहले गुड़ में हमने भैरव बाबा के मंदिर का लोकार्पण किया, कई निर्माण कार्यों की शुरुआत वहां भी दी। समूचे अंचल में विकास के इस क्रम को लगातार हम जारी रखेंगे। मेरी अपनी ओर से समूचे विंध्य वासियों को बधाई। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131 हर सच की पहली